जीजा जी ये क्या हो रहा है? लोग हाथ में तलवार लेके घोड़ी पे चढ़ रहे हैं और मैं हूँ कि हाथ में झाड़ू लेके स्टूल पे खड़ा हूँ। जीजा जी मैं क्या बात कर रहा था? अनु, हाय, गुड मॉर्निंग। मैंने ये कपाड़िया जैसा बेसब्रा दूल्हा जिंदगी में नहीं देखा है। जब वनराज तेरा दूल्हा बना था तब इतना शांत था कि शक्ल से लगता नहीं था कि उसकी शादी है या काका की बरसी। ये तो दिवाली की झालर की तरह चमक रहा है। तेरी शादी के बाद वनराज का चेहरा तो ऐसा फ्यूज बल्ब। माँ प्लीज कम से कम एग्जाम्पल्स तो ढंग के दीजिए। तेरे साथ तो ना बात करना ही बेकार है। क्या माँ? आप इतनी सुबह सुबह? हाँ सुबह सुबह मैं ये। हाँ भाई इतनी सुबह सुबह? हाँ भाई इतनी सुबह सुबह? अरे वो एक्चुअली अरे दरअसल इतने बड़े पैकेट आए थे इतने बड़े बैग से कि मैंने सोचा कि आपके घर में ले आऊं, लेकिन एक बार पूछना बनता था इसलिए बाहर सीढ़ियों पे छोड़ के आया हूँ। मैं अभी लेके आता हूँ। हाँ अभी लाया। यही बैग्स थे। तू क्यों ये सब उठा कर लेकर आया? इस उम्र में ये कन्या बन रही है पर तू क्यों कूली बन रहा है? दरवाजे पे रखे थे बा, सफाई वाला कचरा समझ के ले जाता। सही समझता और सही ले जाता। इनकी तो शादी भी कचरा है, ये सामान भी कचरा है और मेहमान भी कचरा है। आप भी तो मेहमान हो दीदी। यू मीन टू से आप भी कचरा हो? थैंक्स वनराज, थैंक यू। पर इन बैग्स में है क्या? देखो गिफ्ट देखते ही लड़की की बेचैनी तो देखो। इनमें है क्या? अरे कोई बॉम्ब वॉम्ब तो नहीं है ना? तुझे क्या है? तू तो शर्म से नहीं मरी, अब बॉम्ब से क्या मरेगी? जा खुद ही देख ले। सच में बताइए नहीं क्या है? अरे मैं खुद नहीं जानता। एक्चुअली ये सारे पैकेट जो हैं वो ऑफिस में आए थे। मुक्कू ने कहा था कि ये हमारे लिए आए हैं तो मैं यहाँ ले आया सारे। थोड़ा क्लीन कर। थैंक यू। हमारे लिए मतलब? हमारे लिए मतलब इन सब पे अनुपमा और अनुज का नाम लिखा है। सो तो आप दोनों साथ में खोलिए ना। ब्रिलियंट आइडिया समर, ब्रिलियंट। आई मान यू। आई मान यू टू। एक सेकेंड, अनबॉक्सिंग की वीडियो ले लेते हैं ना? हाँ एक मिनट। थोड़ा पास आइए ना। मैं आ जाता। ये चलेगा? दोनों साथ में खोलिए। अरे पहले एक दूसरे को देखिए तो। अरे पाकू तू भी आना। हाँ इतने सारे कार्ड्स और गिफ्ट्स। कितने रिश्तेदार हैं तुम्हारे? आजकल के रिश्तेदारों को गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजना हो ना, उसमें भी मौत आती है। चिट्ठियां कौन लिखेगा? हाँ पर ये सब लेटर्स भेजे किसने हैं? आई डोंट नो पाकी। और इन सब पे हमारे नाम क्यों लिखे हैं? अरे ये तो देश विदेश से लोगों ने चिट्ठियां भेजी है।
बापूजी ये एक्चुअली हर जगह से है। ये यूपी से है, ये वाली दिल्ली से है, और ये राजस्थान, कश्मीर से। न्यूयॉर्क से और टोरंटो से भी। हाँ। अरे लेकिन लिखा क्या है इनमें? ओह, अब समझ में आया मुझे। तुम्हारे प्रपोजल का वीडियो वायरल हो गया था। उसे देखने के बाद लोगों को इतना अच्छा लगा कि उन्होंने ये सारे मैसेजेस, ये लेटर्स, ये गिफ्ट सब हमारे लिए भेजे हैं। जस्ट इमेजिन। ये देखो, एक जामनगर से भी आई है। वो लिखा है कि मैं 45 इयर्स ओल्ड डिवोर्सी हूँ। आपका वीडियो देखकर मुझे और मेरी जैसी जाने कितनी लेडीज को उम्मीद मिली है कि हमारी जिंदगी खत्म नहीं है। हम अब भी प्यार कर सकते हैं, हम प्यार पा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और इसमें लिखा है, आपने जिस तरह से अनुज को प्रपोज किया, इट वॉज फैबुलस, दैट्स रियल फेमिनिज्म। एक ने तो ये लिखा है कि मेरी मॉम को मेरी शादी की बहुत फिक्र थी, पर आपका वीडियो देखने के बाद अब वो कहती है कि तेरी शादी हो या ना हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अनु और अनुज की शादी जरूर होनी चाहिए। माय डियर अनुज एंड अनुपमा, मुझे नहीं लगता था कि अनुज जैसा लड़का रियल लाइफ में भी पॉसिबल है। आप दोनों जैसी जोड़ी इज द न्यू गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ लव। #मान। How sweet। अनु, ये सुनो। अनु एंड अनुज, आपका वीडियो देखकर मेरी माँ फिर से अपना ख्याल रखने लगी है, पार्लर जाने लगी है, साड़ी चुनने में वक्त लगाने लगी है। थैंक यू सो मच मान। एक बात तो तुमने पूरे हिंदुस्तान को समझा दी, प्यार की कोई उम्र नहीं होती। हाय हाय हाय। इतना इन्वेस्टेड हम अपनी लाइफ में नहीं है जितना आपकी लव स्टोरी में है। अपने वेडिंग अपडेट्स प्लीज लाइव रखिएगा, हमें इंतजार रहेगा। सब अच्छी बातें लिखी। ओह, तुम जैसे लोग तो समाज को बिगाड़ रहे हो। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। दीदी, आपने भी कोई चिट्ठी लिखी है क्या? दुनिया में मैं अकेली सयानी नहीं हूँ, और भी अक्लमंद लोग हैं। वो मैदे की कटोरी आगे पढ़, ताकि ये लोग सुने और अपना सर पीटे। सुनिए, तुम जैसे लोगों को तो शर्म आनी चाहिए। सत्संग की उम्र में शादी कर रहे हो तो अरे तुम लोगों को तो 7 फेरे भी 2-2 ब्रेक में लेकर करने चाहिए। एक साथ इतना चलोगे तो थक जाओगे ना। अरे लोग तुम्हारी बुराई कर रहे हैं और तुम दोनों हंसे जा रहे हो। बुराई किस शादी में नहीं होती बा। कहीं किसी को लाइटिंग पसंद नहीं आती, कहीं किसी को डेकोरेशन पसंद नहीं आता, कहीं किसी को नाश्ता पसंद नहीं आता, तो समोसा पसंद नहीं आता, खाना पसंद नहीं आता, दूल्हा दुल्हन के कपड़े पसंद नहीं आते, खातिरदारी पसंद नहीं आती। तो यहाँ दूल्हा दुल्हन नहीं पसंद आए। अब नहीं आए तो नहीं आए। हमें क्या? मेरी शादी में तो पंडित जी भी नाराज थे, और इन लोगों की शादी में तो स्ट्रेंजर्स भी खुश हैं। हाँ, जैसे बहुत महान काम कर रहे हैं। हाँ? दुनिया में सब लोग शादी करते हैं। हाँ। ये सुनो, कंधे पे एक बस्ते का भार हो तो घुटने टिक जाते हैं। आपके ऊपर तो सोसाइटी, फैमिली, दुनिया सबके एक्सपेक्टेशन का भार है, पर आपने घुटने नहीं टेके। यू आर एन इंस्पिरेशन। क्या बात है। वाह 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 वाह। अब मेरा वाला। हाँ, बेटा, मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, इसलिए पड़ोसी से ये चिट्ठी लिखवा रही हूँ। भगवान तुम्हें और अनुज को दुनिया की सारी खुशियाँ दे। आज तक मेरी एक बेटी और दामाद थे, आज से 2 है। हाय हाय। एक आंटी ने इंदौर से 101 का शगुन भेजा है और लिखा है बेटा इतना ही है। एक कपल ने अलीगढ़ से चांदी का सिक्का भेजा है और लिखा है कि सोने का आशीर्वाद और चांदी का सिक्का दोनों तुम्हारे लिए। और
किसी लड़की ने हनीमून डेस्टिनेशन के ये डिस्काउंट कूपन्स भेजे हैं, बोला और आप जो भी बुकिंग करोगे उस पे 20% ऑफ मिलेगा, उसने प्रॉमिस किया है। बेटा, एक बुजुर्ग ने चावल और रोली भेजे हैं और साथ में लिखा है कि और कुछ तो नहीं, बस इस रोली का टीका लगा लेना, हम समझेंगे गंगा नहाली है। सुटी चलते ना। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा परिवार इतना 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 बड़ा बन जाएगा। इतना सारा प्यार, इतना सारा प्यार। मैं रखूंगी कहाँ? प्यार बटुए में नहीं रखा जाता, वो तो दिल में रखा जाता है, और तेरा दिल तो बहुत बड़ा है बेटा। अरे नहीं बापूजी, बापूजी गलत बोल रहे हैं। इसका दिल बड़ा नहीं है, हाँ? इसका दिल तो बहुत 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 बड़ा है। बोलो। मिमिक्री करे जे। पर सच कहूं, मेरी किस्मत दुनिया में सबसे अच्छी है। इसमें क्या शक? जस्ट लुक एट मी। अनजान लोगों ने एक वीडियो देखा, इंटरनेट पे एक कहानी पढ़ी और बस मन से मन के तार जुड़ गए। कैसी अजीब बात है नहीं? जो भावना 7 समंदर पार अजनबियों के मन को छू गई, वो 7 गज दूर बैठे घर वालों के मन को नहीं छू पाई। सच कहा है, मन में प्यार हो तो किसी की कमी दिखाई नहीं देती, और मन में नफरत हो इसलिए तेरी अच्छाई उन्हें दिखाई नहीं देगी बेटा। ये पिछले जन्म के गुब्बारों की तरह मुंह फुलाए बैठे रहेंगे। पर तू मन छोटा मत करना। दिवाली की झालर में भी 2-4 बल्ब हमेशा बंद होते हैं, ये वो बल्ब है, वो बंद। तू इनके अंधेरे पर मत जा, इनके 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 इनकी इनकी रोशनी पे जा। जितना प्यार लोगों ने दिया है, दे रहे हैं, मैं नहीं जानती कि मैं उस प्यार के लायक हूं या नहीं, और मैं उस प्यार के लायक बनना चाहती हूँ। अगर मेरी कहानी से, अनुज के प्रेम से एक भी इंसान को उम्मीद मिले, किसी दूर गांव में अगर एक भी औरत तब दर्पण में दोबारा खुद को देखने लगे, अगर एक भी बच्चा अपनी माँ का सम्मान करने लगे, अगर एक भी सास अपनी बहू को एक अलग नजर से देखने लगे, तो हमारी जिंदगी ही सफल हो जाएगी ना, है ना? कान्हा जी ने सच में हम पे बहुत 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 कृपा की। ये सारी चिट्ठियां, ये सारे तोहफे, ये सब आशीर्वाद ही है। अरे कान्हा जी ने कितनी कृपा की है। मेरी स्वीटी मेरे पास आ गई, और अब मेरा तोसू भी। कान्हा जी तोसू को यहाँ तक तो लाए हैं, थोड़ा आगे शादी तक भी ले आइए कान्हा। इस माँ की शादी अधूरी नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये एक माँ की विनती है कान्हा जी। जीजा जी, शादी कब की है? अरे अभी तो इतनी रस्में बाकी है मेरे यादों की बारात। अभी तो छोटा सा शगुन हुआ है, अभी तो पहला बड़ा फंक्शन होगा। आज जो लोगों का पैर है ना, उसे देखकर तो लगता है कि अब से शादी के दिन तक हर दिन त्योहार होगा, और एक से बढ़कर एक धूमधाम से होगा। अरे आग लगा देंगे।
ये क्या कर रही है? शादी की पहली रस्म की तैयारी कर रही हूँ। वो तो मुझे भी पता है, हूँ पर गुजराती छू। तो पता है तो क्यों पूछ रही हो मम्मी? अरे क्योंकि मुझे तेरी फिक्र हो रही है। वो अनुपमा को लंदन अमेरिका से लोग चिट्ठियां लिख रहे हैं, पर तुझे चिट्ठी सिर्फ तेरी सास लिखेगी और उसमें लिखेगी कि ये दादी की शादी करने वाली बहू मुझे नहीं चाहिए। पर तेरी सास को दिल का दौरा पड़ेगा। तेरे ससुराल वाले, तेरे दोस्त, तेरे वो ऑफिस वाले, तेरे जान पहचान के सब लोग ना तुझे इतने ताने मारेंगे कि तेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। बड़ी आई भाभी की शादी कराने वाली। मम्मी आप ना एक फ्रेज पकड़ती हो, उसके बाद उसे इतना घिसती हो कि लोग ना चिढ़ जाते हैं। पहले दादी की शादी को घिसा, अब प्लीज भाभी की शादी पे शुरू मत हो जाना, वरना लोगों के कान ना सुसाइड कर लेंगे। तू मेरी बात सुन गधेड़ी। वो अनुपमा क्रांति कर रही है, उसे उड़ान भरनी है, वो भाषण दे रही है, उसे वो शादी करनी है, उसे वो पिंजरा तोड़ना है। पर तुझे तो नौकरी करनी है, तेरे सास ससुर के साथ उसके घर में रहना है कि नहीं? हाँ तो तू शांति से रहना, उसे जो करना है वो करने दे। वो अनुपमा को जो चिट्ठियां लिख रहे हैं, हाँ, उसकी बात पे जो ऐसे तालियां बजा रहे हैं ना, उनकी दादी की जब शादी होगी, वो जब नए नए बॉयफ्रेंड बनाएगी ना, तब उनको दिल का दौरा पड़ेगा। क्रांति तभी तक अच्छी लगती है जब वो दूसरों के घर में हो, क्योंकि जो मशाल जलाता है उसकी मशाल बाद में जलती है, पहले उसका घर जलता है। तो तू ना अपने घर को संभाल और ये क्रांति बांति वो अनुपमा के लिए छोड़ दे। मम्मी 45 साल की उम्र में शादी आपके लिए क्रांति होगी, पर दुनिया के लिए बहुत नॉर्मल चीज है। ओके तो ये ज्ञान के मोती ना जाके तेरी सास को दे। मेरी सास भी आप ही की तरह है, उन्हें भी ये सारी बातें समझ में नहीं आ रही है। लेकिन मम्मी जरूरी नहीं है ना कि फैमिली हर बात पर अग्री करे। अरे वो तेरी सास है, तेरा फर्ज है उसकी बात सुनना मानना। अरे जब मेरी सास ये कहती है कि बेटा अपने मायके कम जाया कर, तो आप कहती है कि बेटा तू ना अपनी सास की मत सुन, और आज आप मुझे कह रही है कि मैं अपनी सास की बात नहीं सुनूं। मम्मी आप कितना कंफ्यूजन पैदा कर रही हैं। सुधर जाओ मम्मी, इतने डबल स्टैंडर्ड्स ना अच्छे नहीं है। तू मुझे सुधारेगी? मैं तेरे कान पे ऐसा सितार बजाऊंगी कि मायके से ससुराल तक तुम ताना नाना तुम सुनाई देगा। हाँ तो ठीक है ना, मैं भी नानी को कॉल करूंगी और कहूंगी कि आपके कान पे भी सितार बजा। मेरी माँ को सितार बजाने का सुपारी देगी? तो क्या करूं मम्मी, आप किसी की सुनती ही नहीं हो। आपके ना ड्रामा की क्रेविंग खत्म ही नहीं होती, बस हर बात पे आप ना लड़ने के बहाने ढूंढती रहती है। आपको पता है लोग कहते हैं कि मेरी माँ ना गाय है, मैं कहती हूँ कि मेरी माँ ना सींग वाली गाय है, जो बिना बात के लोगों को सींग मारने के बहाने ढूंढती रहती है। मैं गाय हूँ। अरे गाय होगी तेरी माँ। चुप कर, बड़ी आई मेरी गलतियाँ निकालने वाली। तो गलतियाँ थोड़ी कम करो ना मम्मी। डोले क्या हुआ, गुस्सा आ रहा है? हाँ आ रहा है। तो एक काम करो ना, आप ना मुझे भी बद्दुआ दे दो। बहू को बद्दुआ देना बहुत आसान है, अगर आपको हिम्मत है ना तो अपनी बेटी को बद्दुआ देकर दिखाओ। भाभी के कन्यादान तक का टाइम है मम्मी, सोच लो, एक औरत होके दूसरी औरत के साथ खड़े होना है या फिर बस बाल्टी भर भर के रायता फैलाना है। जिसे देखो बस अनुपमा की भक्ति में लीन है। अरे भाड़ में जाए वो और भाड़ में जाए उसकी शादी, और ये जो शादी की पहली रस्म है ना उसमें भी मिट्टी मिल जाए। अरे मेरा कुर्ता कहाँ है? आपके कमरे में है बापूजी, हैंगर में टंगा हुआ है। जीजा जी मैं रेडी हो गया। तो डॉली की मदद कर। समर मिठाई आ गई? हाँ तो तुम भी अब जल्दी से रेडी हो जाओ। भाभी आपके इयररिंग्स दो ना प्लीज। ड्रेसिंग की ड्रॉवर में पड़ी है, देख लो, जो चाहिए ले लो। पाकी सबके सब अनुपमा की शादी में पागल हुए जा रहे। शुक्र है मेरी माँ को ये शादी के बारे में नहीं पता, वरना अगर मेरी माँ को ये शादी के बारे में पता चला तो वो तो तांडव मचा देगी।